बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 5 मिनटों में बन जाने वाले नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना आटा गूंदने की टेंशन, ना रोटी बेलने की टेंशन, मिनटों में ये नाश्ता बन जाता है बगैर अंडे के, बगैर मेहनत के, बहुत ही कम खर्च में। ये टेस्टी सा नाश्ता आप मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। तो चलें बिना देर किए अपनी आज ईज़ी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया है, आप आटा भी ले सकते हैं जो घर में नॉर्मल यूज़ होता है। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने एक थोड़ा थिक सा बैटर तैयार करना है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका थोड़ा थिक सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। ये देख लें, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ये रनी है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो 1 कप मैदे में मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। अब इसे साइड पे कर देते हैं और यहाँ पर हम चटपटी सी अपनी ज़बरदस्ती आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। एक पैन में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून। इसमें ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून। ज़ीरे को 30 सेकंड तक हमने ऑयल में फ्राई करना है, जब तक ये कड़कड़ाने ना लगे, इसकी खुशबू ना आने लगे। 30 सेकंड के बाद इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो मैंने 1 अदद हरी मिर्च ली है, फाइन चॉप करके ऐड कर देंगे। मेरी तीखी वाली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें ले सकते हैं। तो इसे हमने तकरीबन 30 सेकंड मज़ीद फ्राई किया है मिर्चों को। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज, एक छोटे साइज़ का, ये इसमें ऐड करेंगे और इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक हमने फ्राई करना है, सौते करना है। हमने इसे बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना, अदरवाइज़ इसमें जो है वो सालन वाला टेस्ट आने लग जाएगा। इसलिए प्याज़ों को सिर्फ सौते ही करेंगे। और जैसे ही प्याज सौते हो जाएँ, इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, उसे मैंने अच्छे से बॉयल किया, छील लिया और मैश कर लिया है रफली सा। मैश करने के बाद ये आलू इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसे प्याज़ों के साथ 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और 2-3 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। मैंने ये स्टफिंग थोड़ी सी चटपटी बनाई है। अगर आप बच्चों के लिए ये नाश्ता बना रहे हैं तो आप मिर्चें कम भी ले सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे तरीके से 2-3 मिनट तक मसाले के साथ मैंने इसे कुक किया है। एंड पे शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल 3-4 मिनट लगते हैं इस स्टफिंग को तैयार होने में। बहुत ही जल्दी ये मिनटों में स्टफिंग तैयार हो सकती है। आप चाहें तो रात को ये स्टफिंग बना कर रख लें और सुबह जल्दी से आप पराठे बनाएं और इसके अंदर ये स्टफिंग ऐड करके तो मज़ेदार सा अपना नाश्ता मिनटों में तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने रोटी बनानी है लिक्विड डो से, जो हमने तैयार करके रखा था। पैन को अच्छे से गर्म करेंगे, ऑयल ब्रश कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। और जो हमने बैटर तैयार करके रखा था, ये बैटर आटे का जो हमने तैयार करके रखा था, स्पून की मदद से हम इस तरह से रोटेट करते हुए पैन में डाल देंगे। बिल्कुल गोल सी रोटी बनानी है आपने, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, जितनी आपको थिक बनानी है या थिन बनानी है। मैंने थोड़ी सी पतली रोटी बनाई है, अगर थोड़ी सी थिक होगी 1-2 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। जब इसकी साइड अच्छे से कुक हो जाए, हमने इसकी साइड चेंज करनी है। 1 मिनट दूसरी साइड पे पकाना है, उसके बाद दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे और जो हमने चटपटी आलू की स्टफिंग बनाई थी, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा या कम आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं थोड़े-थोड़े छोटे साइज़ के ये पराठे बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करते जाएँगे और इसे एक स्क्वायर शेप में ले आएँगे। तो इस तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड करना है और ऊपर थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगाते हुए, रोटेट करते हुए, हल्का-हल्का प्रेस करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और इसके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। ऊपर से ये क्रिस्पी होगी, अंदर से सॉफ्ट होगी। तो अगर आपको क्रिस्पी नहीं पसंद तो आप थोड़ी फ्लेम को हाई कर लें, हाई फ्लेम पर आप पका लें। तो मुझे ये थोड़ा-सा क्रिस्पी पसंद है, इसलिए मैंने लो फ्लेम पर इसे कुक किया है। 3-4 मिनट कुक किया और देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से इस पर कलर आ चुका है। इसे निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी सारे पराठे हम बनाकर इस तरह से नाश्ता तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता जितना दिखने में टेस्टी है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। देखा आपने कैसे हमने झटपट मिनटों में ये ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार कर लिया है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल ईज़ी सी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही कम मेहनत में, कम खर्च में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप ये मिनटों में नाश्ता बना सकते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी
रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।